दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद शानदार और नॉलेजफुल वीडियो के अंदर। आज मैं बात कर रहा हूं आप सभी से दोस्तों उस विषय के बारे में जो कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो है दोस्तों आप सभी का आईटीआर का रिफंड। दोस्तों आप सभी का आईटीआर के रिफंड को लेकर जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10 दिन के अंदर आ जाएगा। ये ना केवल मैं या और बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं बल्कि निर्मला सीतारमन भारत की फाइनेंस मिनिस्टर भी इस चीज को कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर आपका रिफंड आ जाने वाला है। तो ए टू जेड बात करूंगा दोस्तों इसी टॉपिक पर। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही साथ अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी लाइक करो दोस्तों, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह का कंटेंट आप सभी को कंज्यूम करने को मिलता रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों इस डाटा की, क्योंकि डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे मेरे साथी बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं वो इसी चीज को देखने आते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है, कितने आईटीआर प्रोसेस हुए, क्या चीजें चल रही हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, टैक्स पेयर्स ने एक बहुत शानदार काम करते हुए 7 करोड़ 55 लाख आईटीआर फाइल कर दिए। वहीं पर वेरीफाइड आईटीआर की संख्या थोड़ी सी कम नजर आती है, 6 करोड़ 72 लाख। हालांकि इसको भी ज्यादा करने की जरूरत है। जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया लेकिन वेरीफाई नहीं किया है वो 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर लें। अदरवाइज आपका जो आईटीआर है वो इनवैलिड हो जाएगा, उसका कोई मायना नहीं रहेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा जो सबसे खास नंबर है आईटीआर जो प्रोसेस वाली संख्या है, 4 करोड़ 67 लाख 37 हजार 648 आईटीआर फॉर्म्स जो कि प्रोसेस कर दिए गए हैं। और ये प्रोसेस करने का काम करता है सीपीसी बेंगलुरु। दोस्तों सीपीसी बेंगलोर ने ये आईटीआर फॉर्म्स आप सभी के प्रोसेस कर दिए हैं। प्रोसेस होने की कार्रवाई किस प्रकार से होती है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप देख लेना। बहुत जबरदस्त वीडियो है। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि ये जो आईटीआर प्रोसेस हुए हैं प्रतिशत में अगर हम देखें तो 69.45% आईटीआर आप सभी के प्रोसेस हो चुके हैं। लगभग 30% हम मान सकते हैं कि आपके आईटीआर बाकी हैं। और ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। 3 दिन के अंदर 61% से 69% हो चुकी है ये स्पीड। और पिछले 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दिन में एक बहुत क्रूशियल नंबर यहां पर हमने उखाड़ फेंका है। लगभग यहां पर आप सभी को देखने मिलेंगे 65 लाख आईटीआर पिछले 30 दिन के अंदर प्रोसेस हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि हमने देखा 17 तारीख को हमने ऐसा देखा। चलिए मैं चार्ट पर आप सभी को दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो और बहुत अच्छी तरह आप सभी को वीडियो समझ में। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों चार्ट पर किस प्रकार से जो प्रोसेसिंग स्पीड चल रही है वो किस प्रकार से तेज है, धीरे है, क्या है, आप सभी देख सकते हैं। 17 सितंबर की बात तो 35 लाख आईटीआर फॉर्म प्रोसेस किए गए। उसके बाद 16 लाख, उसके बाद 15 लाख। तो ये जो आंकड़ा है लगभग 65 लाख के आसपास का है। और 65 लाख आईटीआर पिछले 3 दिन के अंदर इनकम टैक्स विभाग कहूं या सीपीसी बेंगलोर कहूं एक ही बात है, वो प्रोसेस कर चुका है। इसका एक एवरेज लेकर चलें तो लगभग 20-21 लाख आईटीआर रोज प्रोसेस हो रहे हैं ऐसा माना जा सकता है। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं हम, क्योंकि हमें चीजें समझनी होंगी और ये चीजें कहाँ जा रही हैं, किस तरफ इशारा कर रही हैं, उसके बारे में भी हमें समझना होगा। क्या चीजें कर रही हैं और क्या हो रहा है वास्तविक ग्राउंड में। तो अगर हम आज तक का डाटा देखें तो ये जो डाटा है इस डाटा के अंदर डिफरेंस हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने वेरीफाइड हो गए हैं वही लोग एलिजिबल हैं प्रोसेस के। जो लोग फाइल कर दिए हैं उनको प्रोसेसिंग का फल मिले ये जरूरी नहीं है। तो मैं आप सभी को आंकड़ा बताता हूं। लगभग 2 करोड़ 53 हजार 760 आईटीआर फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि अभी प्रोसेस किए जाने हैं। दोस्तों मैं मानता हूं अगर 20 से 21 लाख आईटीआर रोज फाइल हो रहे हैं तो ये आंकड़ा हम अचीव कर लेंगे 10 दिन के अंदर। 10 डेज के अंदर हम ये आंकड़ा अचीव कर सकते हैं। अगर इस संख्या में गिरावट हुई तो हम इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, ये नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो 15 लाख आईटीआर फाइल होते हैं तो आप सभी यहाँ से, अगर आपका गणित बहुत अच्छा है तो आप सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये जो आईटीआर आप सभी को फाइल होते हुए दिखेंगे लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन के आसपास ये आईटीआर आपको फाइल होते हुए दिख जाएंगे, या कुछ और इससे ज्यादा ऊपर। आप समझ सकते हैं कि कब तक ये आईटीआर क्यों फाइल होते हुए आप सभी को दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो हमने डेज की बात कर ली।
15 दिन या 20 दिन या 10 दिन, ये जो आंकड़ा आ रहा है ये बड़ा क्रूशियल है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उस आंकड़े की जो कि हमें दिखाई दे रहा है, और निर्मला सीतारमन खुद कह रही हैं कि आप सभी के आईटीआर जो हैं हम 10 दिन के अंदर प्रोसेस कर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिन्होंने कहा है कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ आईटीआर रिड्यूस्ड फ्रॉम 93 डेज टू 10 डेज। और रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक कराता हूं मैं इस जुमले का, जो कि निर्मला सीतारमन ने हमें दे रखा है और हम बहुत अच्छे से उसको फील कर रहे हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर आप सभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे जिसमें सीपीसी बेंगलोर आपके आईटीआर को प्रोसेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग जुलाई में अपने आईटीआर को फाइल किए बैठे हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, ग्रीवेंस में लगातार ग्रीवेंस डाली जा रही हैं और ग्रीवेंस डाल डाल कर लोग थक चुके हैं। जुलाई में भरे गए आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। ये मैं आप सभी को ट्विटर पे से दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई ऐसी चीज नहीं दिखा रहा हूँ जो आपको फेक है। ट्विटर से मैं डाटा आप सभी को निकाल कर दिखा रहा हूँ। या चीख चीख कर निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं कि आप सभी के आईटीआर हम 10 दिन के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन उस बंदे का क्या जिसने जून 10 को अपना आईटीआर फाइल कर रखा है? दोस्तों, इसकी क्या गलती है? यहाँ पर 21 जुलाई के दिन जिसने अपना आईटीआर वेरीफाई किया, फाइल किया, उसकी क्या गलती है? तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल तक भी जिन लोगों ने जून जुलाई के अंदर अपने आईटीआर फाइल किए हैं उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। उनकी तरफ सरकार या सीपीसी बेंगलोर अभी तक भी नहीं देख रही है। दोस्तों, इस चीज को लेकर अब हम थोड़ी सी पहल करने वाले हैं। हालांकि मैंने पहल मेरी जारी है, मैं पहले से कोशिश कर रहा हूं और फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन उसमें आप सभी का थोड़ा सा साथ चाहिए। आप सभी भी आईटीआर रिफंड को लेकर थोड़े से सजग हो जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, 10 दिन वाला जो जुमला है ये बहुत अच्छे से फेंका जा रहा है। लेकिन इस पर काम रत्ती भर भी भारत सरकार या सीपीसी बेंगलोर बिल्कुल भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आप सभी के लिए अब मैं बताता हूं आपका रिटर्न, आपका जो रिफंड है वो आएगा। हाल फिलहाल की जो स्पीड चल रही है वो बहुत शानदार है। अगर 20-21 लाख आईटीआर रोज के फाइल होते हैं तो अगले 10 दिन के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि सारे के सारे आईटीआर प्रोसेस हो जाने चाहिए। लेकिन होंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नील वाली आईटीआर है उसको प्रोसेस कर रहा है। दूसरा, जिन लोगों ने हाल फिलहाल में आईटीआर को फाइल किया है, जिन्होंने रिसेंटली अपना आईटीआर फाइल किया है, उन सभी को हाल फिलहाल में प्रोसेस किया जा रहा है। तीसरा, जिसने आईटीआर वन दोस्तों गुस्सा मत होना, आईटीआर 1 जिन्होंने रिसेंटली फाइल किया है उनका प्रोसेस किया जा रहा है। जिन्होंने आईटीआर 4 किया है उनका प्रोसेस किया जा रहा है। आईटीआर 2 आईटीआर 2 जिन्होंने पहले से, देखो जिसने पहले किया है उसका तो कुछ नहीं हो रहा भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। अभी वो बिल्कुल पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। और बहुत सारे इन्होंने जल्दबाजी में जितने भी 13-14 जुलाई के आसपास तक जितने केस इन्होंने निकालने थे वो निकाल दिए थे। बाकी बचे हुए लोग अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, किसी का आईटीआर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं लोगों की। लेकिन अब हम बात करते हैं आईटीआर 2। हालांकि आईटीआर 2 प्रोसेस हो रहे हैं लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। आईटीआर 3 भी बहुत कम प्रोसेस हो रहे हैं। इनके अंदर से ज्यादातर देखा जा रहा है वही प्रोसेस हो रहे हैं जो निल वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। हाल फिलहाल में आईटीआर 1 आईटीआर 4 जिसने भी भरा है वो प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस होकर उनको रिफंड भी दिया जा रहा है। अब जल्द से जल्द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरा करेगा जो ये कचरा बचा हुआ है। और साथ ही साथ जून जुलाई वालों का नंबर जल्द आएगा। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में ये मत समझिएगा कि 10 दिन के अंदर आपका रिफंड आ सकता है। अगर सेम कैलकुलेशन ऐसी ही रही, 20 से 21 लाख फॉर्म आप सभी के रोज प्रोसेस किए गए, तो आप सभी का रिफंड बहुत जल्द आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर यह आंकड़ा आपको गिरता हुआ नजर आएगा और ये मैं साक्षात आप देखेंगे कल परसों या 1-2 दिन बाद में आप सभी को ये आंकड़ा सिंगल डिजिट के अंदर भी आता हुआ दिखेगा। 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख। नेक्स्ट में वीडियोस देखिएगा, आप सभी को यहाँ पर ये नंबर आता हुआ दिखेगा। और जब ये नंबर आएगा तो आप सभी के महीनों चलेंगे, अभी 30-30 दिन भी लग सकते हैं। मैं आप सभी को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है और ये आने वाले वक्त में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसका हक है, जो सच्चा बंदा है, उसको उसका आईटीआर का रिफंड मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं भाई, जिसका हक है, जिसने पहले अपने आईटीआर को फाइल किया है, उसको पहले प्रोसेसिंग का हक मिलना चाहिए।
उसको अगर मान लो उसको रिफंड नहीं बनता है, उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी लगानी है, उसको कोई नोटिस देना, तो फटाफट नोटिस दीजिए ताकि वो अपना आगे उसकी प्रक्रिया कार्रवाई करे। अगर वो गलत है तो नोटिस दो, अगर वो सही है तो उसको रिफंड मिलना चाहिए। अदरवाइज उसका आईटीआर जो है प्रोसेस होना चाहिए, मेरा ये मानना है। कुल थोड़ी छोटी सी एक मेरी विनती है, जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है लाइक अभी कर दो दोस्तों, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज्यादा मेरी आवाज बुलंद होगी और मैं और प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ट्विटर की मदद से और बहुत सारी जगहों से मैं कोशिश कर रहा हूं। आप सभी से भी मेरी छोटी सी विनती है कि आप सभी की जो भी परेशानी है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक छोटा सा, आप भी थक चुके हैं बार बार लिख लिख के, मैं जानता हूं आप सभी की समस्या से मैं बिल्कुल परिचित हूं दोस्तों। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार मुझे डीएम भी कर रहे हैं दोस्तों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी की जो भी समस्या है आप कमेंट करके लिखिए। साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और आप कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।